चले जा रहे हो, इसीलिए ईर्ष्या करो। परंतु उस ईर्ष्या को, उस झरसुआ, जो गांव में उसको बोलते हैं झरसुआ आदमी, जलना जलना, लोग कहते हैं अरे सब देखें जलते हैं, ऐसे बोलते। ईर्ष्या में ऊंची भाषा बोल रहा हूं। जलने वाले जला करेंगे किस्मत तेरे साथ, कोई परवाह नहीं। 10% कमाई अपने आजू बाजू वालों, रिश्तेदारों, मित्रों और उन लोगों पर भी थोड़ा थोड़ा खर्च कर दिया करो, फिर ईर्ष्या कम हो जाएगी। आपका लड़का अगर सर्विस पा गया, 50,000 महीना पाता है, तो 2-4 हज़ार जलन करने वालों पर खर्च कर दो, खीर पूरी खिला दो, ताकि ताकत बने तो तुम्हारी निंदा करे। थोड़ा खर्चा कर दोगे, शांत रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हमको क्या मिला। भाई इनका लड़का डीएम बना तो हमको क्या मिला, इनका लड़का डॉक्टर बना हमको क्या मिला, अरे इनकी उन्नति होगी तो हमको क्या मिला। लोग चाहते हमको भी कुछ मिले तो थोड़ा इनको भी दे देना, किसी तरह से कर देना, बड़ा के पूड़ी कचौड़ी खिला देना साथ में। कुछ नहीं तो ठंडी के महीने में गरम टोपी मंगा के सबको एक एक दे दो, ताकि इनका दिमाग गर्म ना हो, ठंडी न लगे। बहुत खतरनाक संसार है, इसमें जीने की कला सीखो और ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या की अग्नि को बुझाने की भी कला सीखो। साथ साथ में दुश्मनी बढ़ाने वाले कार्य मत करो। गम खा लीजिए, सह लीजिए, छोटे बन जाइए, चुपके से निकल जाइए, बाईपास से निकल जाइए, लेकिन वाद विवाद में कभी मत फंसिए, क्योंकि और कभी वाद विवाद हो ही गया, अब कोई आदमी कंस जैसा तुमसे भिड़ ही गया, तो फिर कृष्ण बन करके उसका कार्यक्रम फाइनल भी करिए और उसका कल्याण कर दीजिए, क्योंकि डरने से भी जिंदगी जी नहीं सकते। हिम्मत चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। कभी घबराइए मत, काम बिगड़ गया है तुम्हारा कोई, आराम से भोजन कीजिए, प्रेम से पत्नी से बात करिए और प्रवचन सुन करके सो जाइए। सवेरे उठोगे, काम सुधरना शुरू हो जाएगा। चिंता मत लो, टेंशन मत लो, धन बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो। कभी धन खो गया, किसी बेईमान ने उधार लिया और देता नहीं है, लेने के समय खूब झुक झुक के ले लिया, हाथ जोड़ कर ले लिया और बोला तुम ही हो, नहीं दोगे तो आत्महत्या करूंगा। तुमको दया आ गई, दे दिया उसको 1 लाख। उसके बाद तुम भिखारी बनकर उससे मांगते हो 100 बार, देता नहीं, मिलता नहीं, इधर उधर चला जाता है, आता नहीं, मिलता है कभी जोर से बोलता है क्या तुम्हारा पैसा मार लेंगे, क्या कहीं भाग जाएंगे, क्या हमसे बार बार मांगते हो, जब होगा तब दे देंगे, नहीं देंगे तो क्या कर लोगे, वैसे बोलता है। अब इसी भाषा सुन करके मन को ठेस लगती है कि यार बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया था, दया भाव से दे दिया इसको। याद रखना, उसकी भी चिंता मत करो, जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। ये जो तुमको ठग करके धन लेगा ना, ये धन उसको बर्बाद कर देगा, लेकिन धन तुमने जो उसको दिया था उसका पुण्य तुमको आबाद कर देगा, तुमको आबाद कर देगा। हे प्रभु हमें निर्माणी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथ की आशा लगाए, मैं आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ
पति आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ये मन कितना चंचल है। अर्जुन भगवान के पैर पकड़कर करुणा भरे स्वर में कहता है, हे कृष्ण भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, क्या करूं? भगवान के साथ में अधिक से अधिक रहने वाला अर्जुन मन की चंचलता से परेशान है, क्योंकि शरीर तो भगवान के साथ रहता है लेकिन मन भाग रहा है। याद रखना, और जिसका मन चंचल हो जाए तो समझ लेना उसका भविष्य और भाग्य अंधकार में होने वाला है। विद्यार्थी का मन चंचल होगा तो विद्यार्थी विद्याध्ययन में फेल हो जाए। वैज्ञानिक का मन चंचल होगा, किसी प्रकार की खोज नहीं कर पाएगा। साधु का मन चंचल होगा, साधना में फेल हो जाएगा। स्त्री का मन चंचल होगा तो उसका घर पूरा बिगड़ जाएगा। पुरुष का मन चंचल होगा, सारा बिजनेस, खेती बाड़ी सब बिगड़ जाएगा। ये चंचल मन हर तरह नुकसान करता है। इसलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब ज्यादा इधर उधर की बात नहीं बताते, कहते हैं मन की तरंगों को मार लो बस भजन हो गया। और सुबह से लेकर शाम तक मन में कितनी तरंगे उठती हैं। कभी मन होता है जंगल में भाग जाऊं, शांति से रहूं, ये परिवार के जंजाल में फंस गया खाम खाम। और कभी मन होता है अरे साधु बन जाऊं तो बहुत अच्छा। कभी मन होता है अरे साधु तो बन गए लेकिन शादी करके भी देख लूं, थोड़ा वो भी देख लूं, उधर मन चंचलता करता है। कभी मन होता है अरे ये संसार में बहुत मेहनत है, कितना काम करना पड़ता है, लेकिन मैं कहूँगा काम करना भी जरूरी है, परिवार को संभालना भी जरूरी है, बिजनेस को करना भी जरूरी है। ऊबा डूबा मत करो, धैर्य रखा करो, सहनशीलता रखा करो, और बिजनेस को भी पूजा समझ करके प्रेम से किया करो, और खेती को भी पूजा समझ कर करो, और सर्विस भी अपना कर्तव्य और पूजा समझ करके करो। जो भी करना है, आपका कर्म जब पूजा बन जाता है तो जिंदगी में सुख बरसने लग जाता है, और जब पूजा कर्म बन जाती है तो आपका सुख नष्ट होने लग जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की। मंदिर में पूजा कर रहे हैं, एक मशीन की तरह आरती घुमा रहे हैं, मन में भाव कुछ नहीं, मंत्र बोल रहे हैं, अंदर लालच भरा हुआ है। पति पत्नी बच्चों को लेकर के मंदिर में गए, मंदिर में बोल रहे थे तुम्हें माता चपिता, तुम्हें आंख मूंद कर, तो बोला तुम्हें माता चपिता तुम्हें। फिर मन में बच्चों का ख्याल आ गया कि भीड़ है मंदिर में, बच्चे का हाथ जोड़कर बच्चों की ओर मुड़े, बोले तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। फिर चप्पल जूतों की याद आ गई कि 7,000 के जूते कोई ले गया। बहुत लोग जूते चप्पलों के कारण मंदिर में पूजा करने नहीं जाते, दूर से ही सिर झुका लेते, गाड़ी से ही कि जय हो महाराज। सवाल जूतों का है, अगर इनको तुम बचाओ तो आ जाऊंगा। बहुत से लोग जूतों चप्पलों के कारण यहाँ मेरे पास भी आशीर्वाद लेने नहीं आ पाते, बोलते आशीर्वाद तो मिलेगा लेकिन जूते गायब हो जाएंगे, वो क्या होगा, बड़ा झंझट है। और ये हिंदुस्तान की महानता है, भारत देश की। यहाँ
सेकेंड हैंड जूते और चप्पल भी लोग चुरा लेते हैं। तो सोचो ये देश कितना महान है। सेकेंड हैंड चप्पल चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। किसी की सुई भी नहीं लेना चाहिए। फिर याद रखना तुम्हारी मनोकामनाएं सब सफल हो जाए। तो जूतों की ओर मोड़कर बोला, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें। फिर आंख मूंदे था तो सोचा पत्नी किधर गई भीड़ में, तो उसकी तरफ हाथ जोड़े जोड़े बोला, तुम्हें वो सर्वम मम देव। पत्नी मुस्कुराने लगी कि बस यही चाहती थी मैं। ये कहाँ देवी देवता चक्कर में पड़े हो, सबसे बड़ी देवी तो हम हैं, तुम्हें वो सर्वम मम देव। नारियों में नारायणी का रूप छिपा होता है, लेकिन जो नारी भक्ति करती है, साधना करती है, ध्यान करती है, उसके अंदर ही वो नारायणी का रूप प्रकट होता है। जो नित्य प्रवचन सुनती है, भक्ति करती है, उसके अंदर नारायणी का रूप प्रकट हो जाता है। नर के अंदर नारायण का रूप छिपा हुआ है, परंतु जब आप सत्मार्ग पर चलते हो, सत्कर्म करते हो, तब वो नारायण का रूप प्रकट होता है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं, आप नारायण। मैं हूं संसार के बंधन में, संसार आपके चरणों में। गा दीजिए एक लाइन, हमारे गायक संत इसको गाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे समाज कल्याण जोर से गाओ, मस्त हो तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फर्क यही। मैं नर हूँ आप नारायण है, मैं नर हूँ आप नारायण है। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।